चलिए, गुड आफ्टरनून बाबू लोग, कैसे हैं? कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आज एक नए टॉपिक में आए हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम वाले टॉपिक में आए हैं। विपिन बिहारी, चित्तरंजन दास जी, मनीष राज जी, मनीष भारती जी, इस्माइल जी, दशरथ दिनकर जी, माया कुमारी जी। चलिए, सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी से जुड़कर अंशुमान ठाकुर जी, ओम प्रकाश यादव जी, विपिन बिहारी जी, हम भी जुड़ गए हैं। आपका फिजिकल का कैंसिल कर दिया गया, डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। गौतम गोविंदा जी, निशा जी, खुशबू जी, सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। संगीता जी, महाबली पांडे जी, चलिए महाबली, बहुत अच्छी बात है। इंजीनियर राहुल जी, खुशबू जी, विकास झा जी, इस्माइल इस्माइल भी इस्माइल जी लिखे हुए हैं। अच्छा, इस्माइल जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए, सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। सचिन जी, निशा पटेल जी, सिविल 10, प्रज्ञा, ललन, अभिषेक, सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए और जुड़ते ही लाइक बटन को दबा देंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि किसी भी देश में क्रांति क्यों होती है? किसी भी देश में क्रांति का कारण क्या है? ध्यान से सुनिएगा। भारत में भी हम लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांति को हुई। 1857 का सैनिक विद्रोह को क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बार भी क्रांति नहीं हुई थी। पहली बार 1857 में जो अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिक थे, अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने क्रांति किया था। लेकिन रीजन, तत्कालिक कारण वही चर्बी भरा कारतूस था। उसी तरह से किसी भी देश में क्रांति का कई कारण होता है, लेकिन वो तत्कालिक कारण कोई एक कारण बन जाता है। यदि जब कोई देश राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ रहता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ रहता है, तो उस देश की जनता में हीन भावना पनपने लगता है। और दूसरे देशों से तुलना करने लगता है कि वहां ये है, हम लोग के यहाँ ये नहीं है। वही हीन भावना धीरे 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 क्रांति के रूप में जन्म लेता है। वही हीन भावना धीरे धीरे क्रांति के रूप में जन्म लेता है। अब देखो, यह क्रांति जनता की मनोदशा पर निर्भर करता है। यदि किसी देश की जनता का मनोदशा चेंज होने के लिए प्रेरित नहीं करता है, तो वहां पर क्रांति जन्म नहीं लेता है। ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने अपना मनोदशा बनाया कि मैं चर्बी भरे कारतूस का प्रयोग नहीं करूंगा। मंगल पांडे नामक भारतीय सैनिक ने इसका विरोध किया कि मैं इस चर्बी भरे कारतूस का उपयोग नहीं करूंगा। मुझे पहले जो राइफल प्रयोग किया जाता था, ब्रेसबेन राइफल, वही प्रयोग करने की इजाजत दिया जाए। लेकिन जब ब्रेसबेन राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल के प्रयोग करने की जवाबदेही दिया गया, जिम्मेवारी दिया गया, जबरदस्ती किया गया, दाब लगाया गया, प्रेशर डाला गया, तो मंगल पांडे नामक अंग्रेजी सैनिक में जो भारतीय सेना था, उन्होंने विद्रोह कर दिया। हालांकि वह विद्रोह आंशिक रहा और खुला बगावत हुआ मेरठ के सैनिकों ने। क्वेश्चन इसी तरह से, अमेरिका भी ब्रिटिश उपनिवेश था। अमेरिका, कनाडा, ये सब ब्रिटिश उपनिवेश था। जब उपनिवेशवाद का विस्तार हुआ तो कोलंबस नामक स्पेनिश यात्री ने अमेरिका की खोज किया था। कोलंबस नामक स्पेनिश यात्री ने अमेरिका की खोज किया था 1492 ईस्वी में। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। अमेरिका पहले ब्रिटिश उपनिवेश था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पीछे कई नीति को माना जाता है, कई कारण को माना जाता है। ब्रिटिश
चूंकि उपनिवेश था और ब्रिटिश उपनिवेश ने ही अंग्रेज ने ही विश्व के कई देशों को अपना गुलाम बनाकर रखा था और वहां पर अपनी नीति को लागू करवाता था। अमेरिका भी अछूता नहीं रहा, भारत तो था ही, लेकिन अमेरिका भी अछूता नहीं रहा। अमेरिका की जनता धीरे धीरे ब्रिटिश भावना को भांप गया और अमेरिकी जनता, वहां के मूल जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन चलाया, क्रांतिकारी चलाया अपनी स्वतंत्रता के लिए। 1775 से लेकर 1783 तक यह क्रांति चला। हालांकि 1775 के पश्चात 1776 में 4 जुलाई 1776 को इंग्लैंड ने अमेरिका को स्वतंत्र कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, 4 जुलाई को अभी भी अमेरिका में सार्वजनिक अवकाश होता है, नेशनल हॉलीडे होता है। हम लोग के यहाँ भी 15 अगस्त को आजादी दिया गया था, 15 अगस्त को नेशनल हॉलीडे मनाया जाता है, राष्ट्रीय महापर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। अमेरिका में भी 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता मिलती। डेट याद रखेंगे, 4 जुलाई को डेट याद रखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 245 लोग जुड़े हुए हैं और 145 लोग लाइक किए हैं। पहले तो लाइक बटन को दबा देंगे, तब 4 जुलाई को 1776 को अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। 4 जुलाई 2020 को मैराथन स्टार्ट हो रहा है। 4 जुलाई 2020 को मैराथन स्टार्ट हो रहा है, जो भारत की आजादी के दिन समाप्त हो जाएगा। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी से भी दूरी अधिक हो जाती है। तो 4 जुलाई से दूगो क्वेश्चन बना। 4 जुलाई को एपी हेलियन, 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का दिवस मनाया गया और 4 जुलाई को हम लोग के लिए भी मैराथन जीकेजीएस स्टार्ट होने वाला है। अब देखो भाई, हाँ 4 जुलाई को धमाका होगा। सचिन गमर जी 4 जुलाई 1976 ने बाबू 1776, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका का स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। अब देखो क्वेश्चन पूछता है कि अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश की नींव ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के काल में रखा गया। ध्यान से सुनना, अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश की नींव ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के काल में रखा गया। दिमाग पर जोड़ देंगे। इसी जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर पहली बार जहांगीर के काल में 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आया था। इसी जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो आए थे, जिन्हें जहांगीर ने पहली बार कुछ व्यापारिक अधिकार दिया। अब देखो, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था बोस्टन टी पार्टी। इसका मतलब इससे पहले कई कारण हुआ होगा। तत्कालिक कारण तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो प्लेटफॉर्म, जिस तरह से 1857 की क्रांति के लिए बताए थे कि 1857 की क्रांति का कई कारण था, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैन्य कारण और तत्कालिक कारण। उसी तरह से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पृष्ठभूमि में चलेंगे तो कई कारण होगा। ब्रिटिश उपनिवेश की दोषपूर्ण नीति, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, बबलू गुप्ता जी ध्यान से सुनिएगा। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था में क्या किया था? कई एक्ट अमेरिका पर जबरदस्ती लागू किया था। जैसे पहला था नेविगेशन एक्ट। पहला क्या था? नेविगेशन एक्ट, जिसके अनुसार क्या होता था कि इस नेविगेशन यही सी बात है, समुद्री जहाज होगा। नेविगेशन का मतलब क्या हो? समुद्री जहाज। तो इस एक्ट के तहत ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों के बीच व्यापार वाणिज्य करने के लिए
ब्रिटेन में निर्मित जहाज का ही उपयोग करने की बात कहा कि मतलब ब्रिटेन, ध्यान सुनिएगा, ब्रिटेन और उसके उपनिवेश में जो व्यापार वाणिज्य होगा वो ब्रिटेन में निर्मित जहाज के माध्यम से ही होगा और उस जहाज पर जो नाविक होगा वो केवल ब्रिटिश मूल का ही होगा। नेविगेशन एक्ट में अब अमेरिका को लगा कि हमारे यहाँ जहाज बन रहा है, उसका यूज हम व्यापार वाणिज्य में नहीं करेंगे, हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा बड़ा नेवी है उसका यूज हम नहीं करेंगे अपने जहाज में, उस जहाज में नाविक के रूप में नहीं होगा, उस नाविक का काम कौन करेगा, ब्रिटिश उपनिवेश के या ब्रिटिश मूल निवासी करेंगे। ब्रिटेन में निर्मित जहाज का ही प्रयोग किया जाएगा व्यापार वाणिज्य करने के लिए। उसके बाद दूसरा एक्ट आया। उपनिवेश क्या होता है मोहम्मद कमाल जी? उपनिवेश का अर्थ होता है अधिकार वाला क्षेत्र, अधिकार वाले क्षेत्र को उपनिवेश कहा जाता है। मान लीजिए हम किसी क्षेत्र पर जबरन अधिकार किए हुए हैं तो मेरा जो क्षेत्र जबरन अधिकार वाला क्षेत्र है उसे ही उपनिवेश कहा जाता है। निशा पटेल जी क्लियर हो गया? उपनिवेश का मतलब हुआ जबरन अधिकार वाला क्षेत्र, मतलब मेरा यह क्षेत्र है, इसके अलावा जो क्षेत्र है उसे अधिकार वाला क्षेत्र कहा गया, उपनिवेश कहा गया। अब ध्यान से सुनना, यदि क्वेश्चन पूछेगा कि पहला नेविगेशन एक्ट हुआ, दूसरा हुआ ट्रेड एक्ट, व्यापार अधिनियम। व्यापार अधिनियम में कहा गया कि यदि कोई भी ब्रिटिश उपनिवेश व्यापार वाणिज्य करता है उसके लिए इंग्लैंड की कंपनी से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और उस लाइसेंस के बदले उन्हें बहुत अधिक मात्रा में धन देना पड़ता था। तो जिसके कारण अमेरिका के लोगों में मन ही मन होने लगा कि इस ट्रेड एक्ट के बदले, इस ट्रेड एक्ट के बहाने अंग्रेजी सरकार हमसे बहुत ज्यादा टैक्स के रूप में पैसा वसूल रही है। तीसरा इंडस्ट्री एक्ट, औद्योगिक अधिनियम। औद्योगिक अधिनियम के तहत क्या किया गया, ब्रिटिश संसद ने कानून बनाकर कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगा दिया गया कि भाई कच्चा माल का निर्यात मतलब हुआ विदेश भेजना, आयात मतलब विदेशों से मंगाना, तो कच्चे माल का निर्यात पर रोक लगा दिया गया। 1699 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में यह अधिनियम पारित किया गया। उसके पश्चात धीरे 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 ये तीनों एक्ट के पश्चात नेविगेशन एक्ट, ट्रेड एक्ट और फैक्ट्री एक्ट या इंडस्ट्री एक्ट के पश्चात धीरे 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 अमेरिकी लोगों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ मन ही मन विद्वेष की भावना होने लगी और तत्कालिक कारण बना बोस्टन टी पार्टी। क्योंकि हालांकि ध्यान से सुनिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पर सप्तवर्षीय युद्ध का भी प्रभाव रहा। अब हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा किए थे वहां पर बताए थे कि कर्नाटक के क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच 3 युद्ध हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, कर्नाटक के क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच 3 युद्ध हुआ था जिसे एंग्लो फ्रांस वार या कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। अब कर्नाटक युद्ध में ध्यान से सुनिएगा, कर्नाटक युद्ध जिसे कहते हैं वो अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच युद्ध हुआ था। कुल मिलाकर 3 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ था, दूसरा युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ था और तीसरा युद्ध 1756 से लेकर 1763 के बीच हुआ था। ध्यान से सुनना, पहला युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ था। याद है? याद है बाबू? बहुत अच्छी बात। 1746 से 1748 के बीच कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध।
समाप्ति हुआ था, याद आ रहा है कुछ? एला सापल की संधि के द्वारा। एला सापल की संधि के द्वारा। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात निखिल जायसवाल जी, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ। 1749 से 1754 के बीच हुआ। कारण था डुप्ले की महत्वाकांक्षा, क्योंकि प्रथम एंग्लो कर्नाटक युद्ध में क्या हो रहा था भाई? प्रथम एंग्लो कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी की जीत होने वाली थी, तब तक एलासापल की संधि हो गई, यह युद्ध समाप्त कर दिया गया। दूसरा था कारण फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की महत्वाकांक्षा, लेकिन डुप्ले की करारी हार हो गई। डुप्ले की करारी हार हो गई। राकेश कुमार जी ध्यान से सुनिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध के बीच में बहुत अच्छी बात, डुप्ले की करारी हार हो गई। अब डुप्ले की करारी हार हुई तो अंत में क्या हुआ? फ्रांसीसी कंपनी की करारी हार हो गई, तो समाप्ति हुआ था पांडिचेरी की संधि के द्वारा। पांडिचेरी को देना पड़ा। तीसरा युद्ध जो है, जिसका जो पृष्ठभूमि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को भी दिया गया। अब देखो भैया, जितने भी 350 लोग देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले लाइक कर देंगे, क्योंकि आज का टॉपिक बिहार दरोगा के लिए भी, बिहार एसएससी के लिए भी और बीपीएससी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, अमेरिका के संविधान से अपने देश के संविधान में ढेर सारे चीज लिया गया। विश्व का पहला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अमेरिका बना, विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका में, आधुनिक भारत का पहला गणतंत्र अमेरिका में। हालांकि डायरेक्ट पूछेगा, विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी गणराज था अपना बिहार का, लेकिन आधुनिक भारत जोड़ दे तो आधुनिक भारत का पहला गणतंत्र, आधुनिक भारत का पहला प्रजातंत्र अमेरिका है। अतः आप लोग से अनुरोध है कि कम से कम एक दो व्यक्ति को शेयर कर देंगे, ताकि उनको भी आज का टॉपिक मजेदार तरीके से लाइव क्लास में महत्वपूर्ण हो जाए। अब देखो, झारखंड के लिए है या उत्तर प्रदेश के लिए, सब के लिए यह टॉपिक बड़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, विकास पाठक जी, मैराथन में पीडीएफ मिलेगा गुरुजी? निश्चित रूप से मैराथन में भी पीडीएफ मिलेगा, बताएंगे लास्ट में हम लोग उसके बारे में चर्चा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। भोलू कुमार जी ध्यान से सुनिएगा। तीसरा युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1756 से 1763। कारण था यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध जो समाप्ति हुआ था पेरिस की संधि। अब देखो भाई, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की भी समाप्ति होती है पेरिस की संधि के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम भी समाप्त होता है किसके द्वारा? पेरिस शांति समझौता के द्वारा। अब क्वेश्चन पूछेगा, इसी तीसरे युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में बॉडी वॉश की लड़ाई हुई, और बॉडी वॉश की लड़ाई, ध्यान से सुनिए, बॉडी वॉश की लड़ाई के दौरान अंग्रेजी कंपनी ने फ्रांसीसी कंपनी को धो दिया। उसके पश्चात भारत में फ्रांसीसी कंपनी अस्तित्व विहीन हो गया। इतना क्लियर? अब देखो भाई, नेपाल से मनीष कुमार जी ध्यान से सुनिएगा, यदि क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पर सप्तवर्षीय युद्ध का भी प्रभाव था। अब क्वेश्चन पूछेगा सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव जो 1756 से 1763 के बीच चला था, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच चला था। अमेरिका और भारत में इस सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया। मतलब हुआ किसके किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। लेकिन यह युद्ध लड़ा गया कहां कहां? तो भारत में और अमेरिका में। मतलब युद्ध का
कारण युद्ध हुआ अमेरिका, ब्रिटेन और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, लेकिन यह युद्ध भूमि कहां हुई, यह मैदान कहां था, भारत और अमेरिका में। तो सप्तवर्षीय युद्ध का भी प्रभाव माना जाता है। उसके पश्चात जो तत्कालीन कारण था बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था, 16 दिसंबर 1773 को। अब देखो, एक तरफ 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसके द्वारा भारत में कंपनी के शासन की शुरुआत होती है, और एक तरफ अमेरिका में हम लोग के यहां कंपनी के शासन की शुरुआत हो गई, और दूसरी तरफ अमेरिका में बोस्टन टी पार्टी हुआ जिसमें $50,000 $50,000 के कीमती वाला चाय एक जहाज पर रखकर जा रहा था। $50,000 के मूल्य की चाय एक जहाज पर रखकर यातायात के लिए जा रहा था, बेचने के लिए जा रहा था। तो सैमुअल एडम्स नामक अमेरिकी के नेतृत्व में एक दल पहुंचा और इस बोस्टन बंदरगाह पर जो चाय की पेटी जहाज पर लदी थी, उस चाय की पेटी को लेकर समुद्र में फेंक दिया। इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। क्लियर हो गया, बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। किसे कहा गया, कब हुआ, 16 दिसंबर 1773 को। अब याद रखेंगे, क्योंकि बोस्टन टी पार्टी में क्यों ऐसा कहिएगा, सैमुअल एडम्स क्यों ऐसा किया, क्योंकि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार था, लॉर्ड नॉर्थ सरकार ने एक नियम बनाया कि चाय की तस्करी, काला बाजारी को रोकने के उद्देश्य से 1773 ईस्वी में कंपनी को सीधे अमेरिका चाय ले जाने की अनुमति दे दिया गया। मतलब अंग्रेज को इंग्लैंड से सीधे अमेरिका चाय ले जाना है। ऐसा क्यों किया गया, चाय की तस्करी, चाय का काला बाजारी को रोकने के लिए। तो अमेरिका में अंग्रेजों का था कि अमेरिका में सीधे यहां से चाय जाएगा तो चाय सस्ती हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, चाय पर विभिन्न प्रकार का टैक्स लगा दिया गया। तो सैमुअल एडम्स नामक एक अमेरिकी व्यक्ति के नेतृत्व में एक दल बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा 16 दिसंबर 1773 को। $50,000 के कीमत वाला चाय को समुद्र में फेंक दिया। इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा गया, और यहीं से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। क्वेश्चन फिर पूछेगा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। फिर क्वेश्चन पूछेगा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक लड़ा गया, तो मुख्य रूप से 1776 से 1783, 1776 से 1783 के बीच यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात क्या क्या हुआ भाई, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात अमेरिका में 1776 में, ध्यान सुनिए, 1776 में क्या हुआ, तो 4 जुलाई 1776 को इंग्लैंड ने अमेरिका को स्वतंत्रता दे दिया गया। डेट याद रखिएगा, 4 जुलाई 1776 अमेरिकी स्वतंत्रता मिल गई। अमेरिकी स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिल गया। क्वेश्चन फिर पूछेगा, आधुनिक काल का पहला गणतंत्र, आधुनिक काल का पहला प्रजातंत्र अमेरिका बना। अमेरिका विश्व का पहला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। अमेरिका में जो संविधान है वो 1789 में लागू किया गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात अमेरिका में संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है। हालांकि अमेरिका के संविधान से क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान भी प्रेरित रहा। अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद आया, राष्ट्रपति का महाभियोग आया, मूल अधिकार वाला शब्द आया, संविधान की प्रस्तावना आया, सर्वोच्च न्यायालय की
या न्यायिक सर्वोच्चता या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया आया, न्यायिक पुनरावलोकन आया, संविधान की सर्वोच्चता आया। यह सब कहां से आया? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा भानु भैरव जी, क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान में किस किस तत्व को अमेरिकी संविधान से लिया गया। तो पहला क्वेश्चन आएगा मूल अधिकार, दूसरा आएगा प्रस्तावना, तीसरा आएगा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, चौथा आएगा राष्ट्रपति का महाभियोग, पांचवा आएगा उपराष्ट्रपति का पद, छठा आएगा संविधान की सर्वोच्चता, सातवां आएगा न्यायिक न्यायपालिका की सर्वोच्चता, आठवां आएगा न्यायिक पुनरावलोकन, नौवां आएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, और 10वां आएगा जुडिशियल रिव्यू। इतने चीज हमारे संविधान में लिया गया। अब देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, मोहम्मद कमाल जी क्वेश्चन पूछेगा कि 1781 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1781 ईस्वी में अमेरिका में ब्रिटिश सेनापति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब ध्यान से सुनिए, जिसे अमेरिका से भगाया गया वह भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। 1786 ईस्वी में कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, जो 1793 तक रहा। 1793 में कॉर्नवालिस ने ही बंगाल के क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया। कॉर्नवालिस कानून के संबंध में कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस नियम बनाया, जिसे कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना गया। मतलब अमेरिका से भगाया हुआ भारत में मुख्य व्यक्ति बनाकर भेजा गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका में स्वतंत्रता, अमेरिका के लोग हम लोग से पहले ही जागृत हो चुका था। उन्हें राजनीतिक भावना, उन्हें आर्थिक भावना, उन्हें धार्मिक भावना, उन्हें अपनी मनोदशा को चेंज करने का प्रयत्न कर लिया था। हम लोग में बहुत लेट से यह परिवर्तन हुआ। अब देखो भाई क्वेश्चन पूछेगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक नारा दिया गया था कि बिना प्रतिनिधि का कर नहीं दिया जाएगा। एक नारा था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। मतलब बिना प्रतिनिधि का कर नहीं, मतलब मेरा अपना प्रतिनिधि होगा तो हम टैक्स देंगे, मेरा अपना प्रतिनिधि नहीं होगा तो हम टैक्स नहीं देंगे। अब देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं किस स्वतंत्रता संग्राम का नारा था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नारा था। उसके पश्चात अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक चीज को उद्देश्य रखा गया, एक चीज को टारगेट रखा गया कि मानव मनुष्य की समानता और मौलिक अधिकार की रक्षा किया जाए। मनुष्य की, मानव की समानता और मूल अधिकार की रक्षा करने का भी दायित्व बनाया गया। क्वेश्चन फिर पूछेगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात 1808 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा, 1808, 1809 रहता तो अमृतसर की संधि होती महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच, जिसमें सतलज नदी को सीमा रेखा मान लिया गया। लेकिन उससे एक साल पहले 1808 ईस्वी में दास के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अमेरिका में दास के निर्यात पर प्रतिबंध 1808 ईस्वी में। ध्यान से सुनिएगा, आप याद कैसे करते हैं सर जी? हम लोग को याद करने का तरीका बता दीजिए, भूल जाते हैं। बार बार देखो, 1000 बार देखो, बार बार पढ़ते रहेंगे ना, और दिल से पढ़िएगा, याद कैसे नहीं होगा भाई? जिस तरह से आप कोई सिनेमा देखते हो और सिनेमा की बात को अभी भी आपको, ध्यान से सुनिएगा, अभी बहुत अच्छा विपिन बिहारी ने क्वेश्चन, नीतीश मौर्य जी ध्यान से सुनिएगा, हाँ, डिजास्टर और इन्वायरमेंट टॉपिक से भी पूछने वाला है क्वेश्चन, बिहार स्पेशल एक टॉपिक पढ़ा दीजिएगा, कोई बात नहीं, क्लियर? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। अब देखो जरा सा, जिन्होंने मैसेज किया था, मैसेज बहुत ऊपर चला गया है तो हम नाम नहीं देख पाए थे, जिन्होंने मैसेज किया था राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से, एक बार दो बार मैसेज करके देखिए तो। दास क्या था? गुलाम। मोहम्मद कमाल जी, दास क्या था? गुलाम। गुलाम मतलब हुआ कि गुलाम बनाकर रखना, दास बनाकर रखना।
दास या गुलाम एक ही चीज है, फाउंडेशन बैच चलाते हैं। जी संजय कुमार जी, बीपीएससी का भी सारा ये जो बैच है, ध्यान से सुनिएगा, अपने यहाँ जो बैच चलता है, हम जो जीके जीएस पढ़ाते हैं, उसका निश्चित आयतन है लेकिन निश्चित आकार नहीं है। निश्चित आयतन है लेकिन निश्चित आकार। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी दो क्वेश्चन हम अभी छेड़ रहे हैं। तो सबसे पहला, एक बाबू ने कहा कि गुरुजी कि आप जो पढ़ाते हैं वो किस लेवल का पढ़ाते हैं। अब चूंकि दो आदमी का क्वेश्चन हम टारगेट किया है, उसका जवाब देंगे। आप जो पढ़ाते हैं वो किस चीज के लिए पढ़ाते हैं। तो केमिस्ट्री में चर्चा होती है पदार्थ को, द्रव्य मेटर को सामान्यतः 3 भाग में बांटा जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है, एक। दूसरा, द्रव का निश्चित आयतन तो होता है, निश्चित आकार नहीं होता है, जिस बर्तन में डालो उसी के जैसा हो जाता है। और तीसरा, गैस का न तो निश्चित आकार होता है न ही निश्चित आयतन होता है। तो कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर एक द्रव रूपी ज्ञान है, एक द्रव रूपी जीएस है, जिसको किसी भी बर्तन में डाल देंगे उसका आकार ले लेगा। चाहे बेटा तू यूपीएससी में इसको सेट करो, जेपीएससी में करो, उत्तर प्रदेश में करो, मध्य प्रदेश में करो, छत्तीसगढ़ में करो, या बिहार के किसी एग्जाम में करो, रेलवे में करो या एसएससी में करो, यह एक निश्चित आकार नहीं है इसका, लेकिन निश्चित आयतन है। जिस एग्जाम में सेट करोगे उसके जैसा हो जाएगा। एक क्वेश्चन। दूसरा, यदि क्वेश्चन एक बाबू ने क्वेश्चन किया कि सर जी याद कैसे किया जाए, आप कितना याद किए हुए हैं, हम लोग को कैसे याद रहता है, उस पर ले। हमने इसको अपना माना है। बहुत ही दार्शनिक बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। हमने इसको जीके जीएस को अपना माना है। एक गाना आया था, तुझे अपना बनाने की कसम हमने खाई है। तो तुझे अपना बनाने की कसम हमने खाई है। जब यह कसम खा लेंगे कि तुझे अपना बनाना है, तो उसके लिए चाहे जो कर्म करना पड़े वह कर्म करने के लिए तैयार होते हैं। चाहे पत्थर खाना पड़े या जूता खाना पड़े, गाली खाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन जो हमने ठाना है तुझे अपना बनाने की कसम हमने खाई है, तो हम लोग ठान के रहते हैं। आप गौर से सुनने हैं, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। क्यों भाई? क्योंकि वह उनका दीवाना है। चोट उसको लगता है तो दर्द यहां भी होता है। या ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको अपना लगा लिया। मैं आपको एक कहानी कह रहा हूं। यदि आप 16 सिनेमा देखे होंगे या सुने होंगे, 16 तो लगभग देखा ही होगा कोई ना कोई। अब देखो, नहीं देखा होगा तो बेवकूफ है, देखना चाहिए। यदि क्वेश्चन 16 सिनेमा देखे होंगे, आज से 10 साल, 5 साल, 15 साल पहले देखे होंगे, लेकिन आज भी उसका एक एक डायलॉग याद है, जो सब महत्वपूर्ण डायलॉग है। याद है कुछ? क्यों बैठ के याद किया था कि 16 सिनेमा में गब्बर कहता है कितने आदमी थे, तो उधर से कहता है सरकार 3 आदमी थे। कालिया सरदार 3 आदमी थे। क्या कहता? बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ये सब बैठ के याद किया था? नहीं ना, उसको गौर से सुना था, कंसंट्रेशन बना के सुना था। वही चीज तो करना है। जीएस भी क्या है, मैथ भी क्या है, रीजनिंग भी क्या है, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे मेरा हो या अन्य किसी का हो, उसको दिल से लगा के पढ़ो। दिमाग से नहीं, दिल से लगा। एट्रैक्शन, दिल से मतलब उससे लगाव पैदा करना है, उससे एट्रैक्शन पैदा करना है। तो देखो ना, सोए हुए आंख बंद है, निद्रा में है, तो यो ज्योग्राफी हिस्ट्री रिपीट होता रहेगा।
केमिस्ट्री रिपीट होता रहेगा। क्लियर हो गया? तो बार बार एक ही चीज कहते हैं, सब्जेक्ट को अपना तो बनाए, सब्जेक्ट को अपना बनाकर, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आप लगाव पैदा करो, इमोशन जोड़ो सब्जेक्ट से कि यह सब्जेक्ट कैसे पढ़े थे, तो निश्चित रूप से वह सब्जेक्ट हल्का हो जाएगा, समझने लगेंगे। और जब एक बार समझ जाएंगे तो फिर याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगा, दिमाग में वो बैठ जाएगा। क्लियर हो गया? आइए, मैराथन के साथ बिहार दरोगा में एकदम मैराथन में यही चीज तो करना है हमको। मैराथन, अब बाबू ने बहुत लोग कहा कि सर मैराथन पर भी एक बार बोल दीजिए, तो मैराथन में यही करेंगे। 4 जुलाई से जो बैच आ रही है, ध्यान से सुनना, एक भी न छूटे। इलेक्शन का 17वीं लोकसभा के इलेक्शन का नारा था, एक भी मतदाता न छूटे। अब मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। उसी तरह से इस मैराथन का भी उद्देश्य है, एक भी लोग न छूटे। बिहार दरोगा में जहां तक इस मैराथन का आवाज जाए, वो सब लोग बैच ज्वाइन करके रिवीजन करवा ले अपने आप को, अपने भीतर जोश जुनून जज्बा पैदा कर ले, अपने भीतर एड्रेनलिन ग्रंथि को कहे एड्रेनलिन हार्मोन का सेक्रेशन करने के लिए, ताकि फाइट एंड फ्लाई, लड़ो और उड़ो हार्मोन, यह लड़ो और उड़ने वाला ही मैराथन बैच है, जिसमें एकदम टू द पॉइंट सटीक पॉइंट बताएंगे, वह पॉइंट बताएंगे जिससे क्वेश्चन हमेशा आता है। क्लियर हो गया? आते हैं हम लोग अब चले बाबू, जितने भी बार बार कहे कि अभी इसका कारण से पहले हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, तो हम लोग बताए थे अभी तक जितने भी टर्म बताए, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अब 1808 ईस्वी में अमेरिका में दास प्रथा के, दास के निर्यात पर प्रतिबंध, दास के, ध्यान सुनिए, दास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब विदेश से लोग को गुलाम बनाकर अमेरिका नहीं लाया जा सकता है, तो दास प्रथा के आयात पर प्रतिबंध 1808 ईस्वी में लगाया गया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा, वंदना मिश्रा जी ध्यान से सुनिए, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा 1863 ईस्वी 1 जनवरी 1863 ईस्वी को दास प्रथा की समाप्ति कर दिया गया। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई। किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन। यही अब्राहम लिंकन ने कहा था, प्रजातंत्र या लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है। किसके द्वारा कहा गया? अब्राहम लिंकन, जिन्होंने 1 जनवरी 1863 को दास प्रथा का समाप्त कर दिया। हालांकि इससे पहले हम लोग के यहाँ प्रयास पहले ही हो गया था। ध्यान से सुनिएगा, गुप्त मौर्य काल से चले, मौर्य काल में सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था मेगास्थनी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सेल्यूकस का राजदूत बन के आया था मेगास्थनी, जिनकी रचना है इंडिका। मेगास्थनीज की रचना इंडिका। इंडिका में लिखा गया है, मेगास्थनीज ने लिखा कि भारत में समाज 7 भाग में विभक्त था। भारत में समाज कितने भाग में? 7 भाग में विभक्त था, जिसमें दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, जिसमें दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। दूसरा, जब गुलाम वंश की स्थापना किया तो मोहम्मद गौरी का गुलाम रहा कुतुबुद्दीन ऐबक। चूंकि खुद गुलाम था, खुद गौरी का दास था, अतः कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में जिस वंश की स्थापना किया उसे गुलाम वंश कहा गया। क्या कहेंगे? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी वंश हुआ। उसके पश्चात लोदी के बाद आया मुगल काल, मुगल में बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर उससे 1 साल पहले चले 1562 ईस्वी में दास प्रथा की समाप्ति किया था। 1562 में दास प्रथा की समाप्ति किया गया। उसके पश्चात चले, ध्यान से सुनिएगा, फिर मुगल काल के बाद फिर से दास
अकबर के बाद फिर से दास प्रथा प्रारंभ हो गया। 1843 ईस्वी में एलेन बरो के द्वारा भारत में दास प्रथा का समाप्त हुआ। लेकिन 1863 1 जनवरी 1863 ईस्वी में अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दास प्रथा का समाप्त कर दिया गया। उसके पश्चात अब्राहम लिंकन का इस प्रक्रिया को नकार दिया गया। 4 मार्च 1865, ध्यान से सुनिएगा प्रसाद जी, ध्यान से सुनिएगा, 4 मार्च 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या कर दिया गया। किसके द्वारा? तो जॉन विल्क्लिज यूथ के द्वारा, जॉन विल्क्लिज यूथ के द्वारा उसकी हत्या कर दिया गया। उसके पश्चात धीरे धीरे अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। तो अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से इतना क्वेश्चन आएगा। क्लियर हो गया भाई? अब देखो वहां 1863 में चीन का विलय भी हुआ था। अब जो महत्वपूर्ण तथ्य सब बताए थे जरा सा लिख लिया जाए। 3-4 पॉइंट लिख लेंगे, जल्दी से लिखते रहेंगे। अमेरिका की खोज, स्पेनिश यात्री कोलंबस। जल्दी से लिखते चलेंगे। मोहम्मद कलाम जी जल्दी। मैराथन का वीडियो कितना बार देख सकते हैं सर? प्लीज मैराथन का वीडियो कितनी बार देख सकते हैं? एक बार लाइव देखेंगे और लाइव के पश्चात, ध्यान से सुनिएगा, लाइव के पश्चात आप उससे 3 बार, कोई भी कौटिल्य जीएस के वीडियो को लाइव के पश्चात 3 बार देख सकते हैं। कुल मिलाकर 4 बार उसको लाइव और 3 बार रिकॉर्ड वीडियो को आप देख सकते हैं। अमेरिका की खोज स्पेनिश यात्री कोलंबस के द्वारा किया गया। हो गया, स्पेनिश यात्री कोलंबस के द्वारा किया गया। आगे बढ़े, अगला है अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश की नींव जेम्स प्रथम के काल में। टू द पॉइंट चलेंगे, केवल टू द पॉइंट। जितना कहानी बताया है उस कहानी को याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने के लिए है। टू द पॉइंट यहां चलते रहेंगे। किसके काल में भाई? अब लिखा दीजिए खुशबू जी, जल्दी से लिख लेंगे। किसके काल में? ब्रिटिश उपनिवेश जेम्स प्रथम के काल में। और क्या था? यहां के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा गया। यहां के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा गया। हो गया, यहां के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा गया। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभिक बिंदु या तत्कालिक कारण किसे माना गया? किसे माना गया बाबू? बोस्टन टी पार्टी को। बोस्टन टी पार्टी को किसे माना गया? बोस्टन टी पार्टी। कब हुआ था भाई? बता दिए थे, 16 दिसंबर 1773 को। 16 दिसंबर 1773 को सारा समझा दिए हैं। 16 दिसंबर 1773 को। अब देखो भाई, इसके नायक किसे माना गया? इसका नायक किसे माना गया? सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स।
हो गया सैमुअल एडम्स। आगे बढ़ा जाए, सैमुअल एडम्स को माना गया। फिर क्वेश्चन पूछेगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अब ये तो बोस्टन टी पार्टी का नायक था सैमुअल एडम्स, बोस्टन टी पार्टी का नायक क्या था, सैमुअल एडम्स। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था, तो जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन, जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे, प्रथम राष्ट्रपति बने थे। हो गया। अब देखो भाई, फिर क्वेश्चन पूछता है कि इंग्लैंड के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता कब दिया गया था, अभी डेट याद करा दिए थे, 4 जुलाई 1776 को। कब दिया गया था बाबू, 4 जुलाई 1776 को। हो गया 4 जुलाई 1776 को। आगे बढ़े, 4 जुलाई 1776 को। फिर क्वेश्चन पूछेगा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला था, तो 1776 से 1783 तक चला था। फिर क्वेश्चन पूछेगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति किस संधि के द्वारा, भाई किस संधि के द्वारा, बता चुके हैं, समाप्ति 1783 ईस्वी में पेरिस संधि के द्वारा, किस संधि के द्वारा, पेरिस की संधि के द्वारा। हो गया, जल्दी जल्दी बताएंगे आप, जल्दी जल्दी चलते कर रहे हैं। पेरिस संधि के द्वारा, पेरिस शांति शांति समझौता के द्वारा इसकी हुआ था। क्लियर हो गया। क्वेश्चन फिर पूछेगा, आगे बढ़े, आगे बढ़े बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल में प्रथम लोकतंत्र या प्रथम गणराज्य की स्थापना कहां हुई, अमेरिका में। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट सप्तवर्षीय की, हाँ बहुत अच्छी बात, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता कि विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा है, विश्व का पहला गणराज्य कौन सा है, तो अपना बिहार का लिच्छवी गणराज्य। आधुनिक काल नौ जुड़ा रहेगा, डायरेक्ट लिखा रहता विश्व का प्रथम गणराज्य लिच्छवी गणराज्य था बिहार, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जिसकी राजधानी कहां थी बाबू, वैशाली थी। हो गया क्लियर, लिच्छवी गणराज्य जिसकी राजधानी वैशाली थी। अब देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा पूरे विश्व में विश्व का पहला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अमेरिका, विश्व का प्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य अमेरिका। फिर क्वेश्चन पूछेगा विश्व का पहला
प्रथम लिखित संविधान कहां भाई? अमेरिका। यहां से 3 क्वेश्चन बनता है। अब ध्यान से सुनिएगा, पॉलिटी में भी, इंडियन पॉलिटी में भी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। इंडियन पॉलिटी में भी कई बार इसकी चर्चा कर लिए। ध्यान से सुनते रहिएगा। अंशुमान ठाकुर जी, सप्तवर्षीय युद्ध को भी पेरिस शांति समझौता के द्वारा, क्लियर हो गया। वो भी तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्ति हुआ था पेरिस शांति समझौता के द्वारा, और सप्तवर्षीय युद्ध की भी समाप्ति हुआ था पेरिस शांति समझौता के द्वारा, क्लियर हो गया। आप पेरिस की शांति, पेरिस की संधि बताए थे, ठीक तो बताए थे, कहां कुछ गलत बताए थे? हो गया। आगे बढ़े, पेरिस की संधि हो गया। अब देखो भाई, क्वेश्चन पूछेगा पूरे विश्व में संविधान निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम कहां पर? फ्रांस में प्रारंभ हुआ। पहला क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन बना, विश्व का प्रथम संविधान ब्रिटिश संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान। जल्दी से आप लोग के लिए, जितने भी 500 लोग देख रहे हैं, सबके लिए क्वेश्चन है, सबके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। बबलू गुप्ता जी, खुशबू जी के कमेंट को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, कुछ कर रहे हैं क्या? बताइए खुशबू जी, क्या क्या कमेंट कर रहे हैं? सलोनी जी, सबसे पहले लिखित संविधान। चलिए, बहुत अच्छी बात। खुशबू जी का कोई क्वेश्चन है? आप लोग से पहले जितने 500 लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए क्वेश्चन है। प्रसाद स्टडी, ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का संविधान है? जल्दी से बताएंगे। विश्व का अशोक कुमार, चलिए, भारत 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 सब लिख रहे हैं, भारत 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 भारत। एगो ब्रिटेन लिखा है, भारत फ्रांस भारत फ्रांस भारत 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 सब लिख रहा है। हो गया, हो गया आप लोग का। बस राकेश कुमार जी, अपना भारत होगा। सब लोग गलत हो, जितने भी लोगों ने भारत लिखा है सब गलत है। मेरा क्वेश्चन यही सब फंसाता है, यही क्वेश्चन। रुक, आप सब लोग ब्रेक करो, मैसेज लिखना। यही क्वेश्चन सब फंसाता है लिखने। डायरेक्ट हमने ओपन क्वेश्चन किया कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान ब्रिटिश संविधान था। ब्रिटिश संविधान है, जो एक अलिखित संविधान है, जो एक अलिखित संविधान है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान ब्रिटिश संविधान है, लेकिन घुमा देगा क्वेश्चन। क्वेश्चन अलग प्रकार का रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तब आएगा क्वेश्चन भारत का संविधान। समझ में आया? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित जुड़ा रहेगा तभी भारत आएगा। डायरेक्ट रहेगा विश्व का सबसे बड़ा संविधान ब्रिटिश संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान ब्रिटिश संविधान। क्लियर हो गया? अब चलो भाई, अच्छा, रंगबाज दरोगा जी, बहुत अच्छी बात। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत दिन के बाद रंगबाज दरोगा सामने आए। एगो 2-3 क्वेश्चन निकला ब्रिटिश वाले। जो लोग ब्रिटेन बोले थे विश्व का सबसे बड़ा संविधान, वो लोग सही थे, भारत वाले लोग गलत थे। क्लियर हो गया? अब देखो, अब अगला क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका में जो
सेनापति था, ब्रिटिश सेनापति था कॉर्नवालिस, जिन्होंने 1781 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर क्वेश्चन पूछेगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दो चीज पर ध्यान दिया गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नारा क्या दिया गया था भाई? नारा दिया गया था, बिना प्रतिनिधि का कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, बिना प्रतिनिधि का कर नहीं होगा। और इस दौरान दो चीज पर ध्यान दिया गया। इस दौरान मनुष्य की समानता और मूल अधिकार पर ध्यान दिया गया। मूल अधिकार की रक्षा करने पर ध्यान दिया गया। हो गया, मूल अधिकार की रक्षा करने पर ध्यान दी, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। क्लियर हो गया, बिना प्रतिनिधि का कर नहीं है, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, नो रिप्रेजेंटेटिव, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। इतना क्लियर हो गया। उसके पश्चात बताए दो तीन चीज और बता दिए। इसमें क्वेश्चन पूछेगा, अमेरिका का संविधान को लागू कब किया गया? बताए थे 1789 ईस्वी में अमेरिकी संविधान को लागू कर दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहां पर फिर क्वेश्चन बना, अमेरिका के संविधान 1789 ईस्वी में पूर्णतः लागू किया गया। फिर बताए थे 1808 ईस्वी में अमेरिका में दासों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब बाहर से किसी गुलाम को हम अपने देश में नहीं ला सकते हैं, दासों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्लियर। फिर बताए थे 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अमेरिका से दास प्रथा की समाप्ति कर दिया। हो गया, अब्राहम लिंकन ने अमेरिका से दास प्रथा की समाप्ति कर दिया। हो गया, आगे बढ़े। अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे अब्राहम लिंकन? 1860 ईस्वी में। राष्ट्रपति कब बने थे ये? 1860 ईस्वी में। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? राष्ट्रपति बने थे 1860 ईस्वी में। लेकिन बताए थे कब बाबू? 4 मार्च 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या कर दिया गया। किसके द्वारा भाई? तो बताए थे जॉन विल्किंस यूथ के द्वारा। जॉन विल्किंस यूथ द्वारा लिंकन की हत्या कर दिया गया। हो गया। रामाशीष कुमार जी, सर कमेंट भी पढ़ा जाए। दिल्ली होता सर,
राम आशीष भाई, यह क्लास दिल्ली होता है, यदि आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने, अपने दोस्तों को शेयर करें, दिल्ली मजा लेकर गुरु जी का क्लास करें। चलिए राम आशीष जी, सर कमेंट भी पढ़िए जी, बताते हैं, कमेंट भी पढ़ते हैं, बताइए कमेंट नहीं करेंगे इतना दोस्त लोग। चलिए अब चलिए, अब बहुत अच्छी बात, कमेंट करते हैं, आप कमेंट पर 2 मिनट का ध्यान देते हैं। चलिए खुशबू जी भी कुछ कमेंट किए थे, क्यों किया हत्या, क्योंकि सर अब रोज 12 बजे आइएगा, अब रोज 12 बजे आइएगा सर जी। चलिए और कुछ है सलोनी जी, लेकिन प्रजातंत्र जनता का, हाँ अभी बताएंगे। और कुछ है और कमेंट, रामाशीष जी आपका कमेंट क्या है, पानी की तरह क्लियर है, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद रामासी बनी शाह जी। कोई कमेंट है जल्दी बताएंगे, कमेंट पर भी पढ़ा जाए। गोविंद कुमार जी ने सर कमेंट भी पढ़ा जाएगा, जल्दी बताइएगा। नेक्स्ट गुरु जी, सर सबसे छोटा संविधान क्यों हटाया गया, पानी, अब कुछ है ही ना, आप लोग का कमेंट कुछ है ही नहीं, आ रही ना, लन फन देवानंद आ रहा है, रोज आइएगा सर जी, जी बिल्कुल रोज आते हैं बाबू, यूट्यूब चैनल पे हम रोज आते हैं, आज से नहीं, 25 मार्च से आप देखेंगे, 25 मार्च से कोई ऐसा दिन, हाँ मुश्किल से 5 क्लास नहीं हुआ होगा, 25 मार्च से पहले तो 4-4 5-5 घंटा यूट्यूब चैनल पे आते। अब हो गया कमेंट, अब हो गया कमेंट, इकोनॉमिक्स का क्लास अगले सप्ताह में, पहले मिसलेनियस डालेंगे, मिसले वर्ल्ड हिस्ट्री का खत्म होगा तो मिसलेनियस क्लास चलेगा, और मिसलेनियस क्लास के पश्चात हम लोग इकोनॉमिक्स के क्लास में आएंगे। क्लियर, और कोई डाउट, और कोई डाउट, मस्त बताया। चलिए रुपेश जी, और कोई बात, चलिए अब आगे बढ़े, चलिए अब हो गया कमेंट का सेशन। अब देखो अब्राहम लिंकन ने क्या कहा, अब्राहम लिंकन का शब्द था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन है। किसने कहा बाबू, किसने कहा, अब्राहम लिंकन। दूसरा क्वेश्चन बना कि हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ढेर सारे चीज लिया गया, लाया गया स्रोत। क्लियर हो गया बाबू, अब देखो क्या क्या लाया गया उसको देख लिया। पहला लाया गया मूल अधिकार, दूसरा लाया गया प्रस्तावना, तीसरा लिया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, चौथा लिया गया राष्ट्रपति का महाभियोग, पांचवा लाया गया उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, हो गया उपराष्ट्रपति का पद। और चले, हो गया जी, हाँ सब लिखा हुआ है, जल्दी से लिखा हुआ है। आगे बढ़ा जाए, हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखो इतना चीज तो बता दिए, इसके बाद चले संविधान की सर्वोच्चता, उसके बाद न्यायपालिका
की सर्वोच्चता। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि। अगला, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन और विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण। इतना क्लियर होगा तो 100% क्लास में क्लियर हो जाएगा। चले, खुशबू भगत जी का कोई क्वेश्चन है आपका? बाबू जल्दी से क्वेश्चन बताएंगे। रुपेश कुमार जी, प्रियंका जी, आप मैसेज बहुत कर रहे हैं, प्लीज कंसंट्रेशन ऑन स्टडी। चलिए, और अच्छी बात, नीतीश कुमार जी, अंशुमान ठाकुर जी, हम लोग का यह टॉपिक ध्यान से सुनिएगा। जो 551 रुपया वाला मैराथन है, आज दूसरा दिन चल रहा है। आज से, कल से लेकर आज तक एक दिन खत्म हो गया, 2 ही दिन अब बाकी है। 2 दिन के पश्चात इस मैराथन का चार्ज बढ़ जाएगा 751 रुपया। फिर ना कहिएगा कि गुरुजी हम नहीं ले पाए, सर नेटवर्क मेरा प्रॉब्लम था, सर ये हो गया, सर ये हो गया। तो आप उसके लिए जितना जल्दी हो पाए, 24 घंटा ओपन रहता है एप्लीकेशन कौटिल्या जीएस, उसके माध्यम से जितना जल्दी हो पाए ले ले, और दोस्तों को भी लेने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस मैराथन में एक चीज है कि डू एंड डाई, करो या मरो। महात्मा गांधी ने जो 1917 से चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किए, इस चंपारण सत्याग्रह के पश्चात एक से एक आंदोलन आए, एक से एक आंदोलन आए। पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था, लेकिन महात्मा गांधी ने 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान पहली बार घोषणा किया कि करो या मरो। मतलब जो बातें 25 साल में नहीं हो पाया, 1917 से लेकर 1942 तक नहीं हो पाया, वह बातें मात्र 5 साल के अंदर में गांधी जी ने दिखा दिया। वही तरीका है, जो बातें अभी तक आपने तैयारी के लिए नहीं लाया, वो इस मैराथन में पूरा हो जाएगा। और मैराथन पूरा होने के बाद जो भी एग्जाम देंगे, देखिएगा आपका पोजीशन क्या रहता है। तो ये था हम लोग का अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। कल का हिस्ट्री का टॉपिक क्या रहेगा? कल का हिस्ट्री टॉपिक रहेगा फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांसीसी स्वतंत्रता संग्राम। क्लियर हो गया? राकेश कुमार सिंह जी, बंटी जी, ब्यूटी जी, रवि जी, ऋषभ जी, इंजीनियर राहुल जी, अशोक जी, राजकुमार जी, मनीष जी, रविशंकर जी, सलोनी जी, ब्यूटी जी, बबलू जी, प्रसाद जी, राखी कुमारी जी, कल का टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति रहेगा। अंशुमान ठाकुर जी, मिष्टी राजनी जी, मोहम्मद कमाल जी। चलिए, बहुत अच्छी बात। मेडिसिन का डाइजेशन कहाँ होता है? मेडिसिन का जहां भी डाइजेशन होगा, छोटी आंत में, चूंकि रक्त में ही वह खुलता है। क्लियर? मोहम्मद कमाल जी क्लियर हो गया। मनीष राज जी, कौटिल्यसिस जी, अशोक कुमार, मुकुल, बबलू, चलिए, वर्षा जी, दशरथ दिनकर जी, खुशबू गुप्ता का एक भी मैसेज नहीं आया था, और एक लड़का आया था रवनीश, उसका भी मैसेज फिर दोबारा नहीं आया। तो फिर मिलते हैं हम लोग यूट्यूब चैनल पे, और ध्यान से सुनिएगा, डेली टेस्ट विद डिस्कशन रामबाण है, उसको भी लगातार बना के रखेंगे। तो फिर मिलते हैं शाम में एप्लीकेशन पे, ज्योग्राफी और टेस्ट सीरीज के क्लास में, और कल बायोलॉजी और यूट्यूब चैनल पे फिर मिलते हैं। कल का यूट्यूब का टॉपिक रहेगा फ्रांसीसी क्रांति। कल का यूट्यूब का टॉपिक क्या रहेगा? फ्रांसीसी क्रांति। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। धन्यवाद।